रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के विद्रोही इलाके डोनेत्स्क और लुहानस्क को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी है। रूस के इस कदम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया। इस आदेश के अनुसार अमेरिकी व्यक्तियों का यूक्रेन के डीएनआर और एलएनआर क्षेत्र में नए निवेश, व्यापार और वित्त पोषण पर प्रतिबंध रहेगा। बाइडेन की ओर से जिस आदेश पर हस्ताक्षर किया गया उसमें कहा गया है कि यूक्रेन की शांति, स्थिरता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में पड़ गई है। इससे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के सामने भी एक बड़ा और असामान्य खतरा पैदा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन किया है और इस उल्लंघन से हासिल किए जाने वाले लाभ से रूस को रोकने के लिए मैंने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए, इस पर फैसला करने के लिए हम यूक्रेन सहित अपने दूसरे सहयोगियों और साथी देशों के साथ करीबी रूप से सलाह मशवरा कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन रूस पर हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत ने भी शांति से मसले का हल निकालने पर जोर दिया। भारत की तरफ से कहा गया कि वो सैन्य तनाव की स्थिति को सुधारने के पक्ष में नहीं है, बल्कि मसले का हल बातचीत से ही निकल सकता है। यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस मूर्ति शामिल हुए थे। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस मूर्ति ने कहा कि रूस के साथ यूक्रेन की सीमा पर बढ़ती तनाव गहरी चिंता का विषय है। इन घटनाक्रमों में क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को कमजोर करने की क्षमता है। स्थायी प्रतिनिधि की तरफ से कहा गया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा आवश्यक है। 20,000 से अधिक भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं और पढ़ते हैं, जिनकी सलामती भारत की प्राथमिकता है। टीएस मूर्ति ने साफ कर दिया कि वो सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान करते हैं। हमें विश्वास है कि इस मुद्दे को केवल राजनयिक बातचीत के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की घोषणा के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी प्रतिक्रिया दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि विद्रोहियों को मान्यता देने के रूस के फैसले से उनको किसी बात का डर नहीं है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सरकार को पश्चिमी देशों से पूरा समर्थन मिलेगा। वहीं ब्रिटेन और एस्टोनिया ने भी पुतिन के फैसले के बाद रूस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। ब्रिटेन ने कहा है कि आज सरकार की तरफ से रूस पर कुछ नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। रूस के फैसले को यूके ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना है। यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमला है। उधर एस्टोनिया के प्रधानमंत्री काजा कल्लास ने कहा है कि हम रूस के कदम की निंदा करते हैं और ये यूक्रेन की अखंडता का उल्लंघन है। रूस कूटनीतिक दरवाजे बंद कर युद्ध के लिए बहाने बना रहा है। वहीं यूरोपीय संघ के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने संयुक्त बयान जारी कर रूस के फैसले की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि रूस का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ ही मिन्स्क समझौते का भी उल्लंघन करता है। यूक्रेन की सीमा के भीतर उसकी स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हम अपने अटूट समर्थन को दोहराते हैं। वहीं यूक्रेन पर रूस के इस कदम के बाद नाटो भी भड़क गया है। नाटो की तरफ से रिएक्शन आया और कहा गया कि इससे यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता कमजोर होगी और संघर्ष के समाधान की दिशा में चल रहे प्रयासों को बड़ा झटका लगेगा। उन्होंने कहा कि 2015 में यूएनएससी ने यूक्रेन की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान की पुष्टि की थी, जिसमें रूस भी शामिल था। लेकिन अब रूस ने जो किया है उसने दुनिया भर के देशों को परेशान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।